Hello, good morning everyone. How are you? I hope all is well. तो today I will tell you about nouns. आज मैं आपको नाउन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इनका यूज़ कैसे कैसे होता है। नाउन यानी हमारी संज्ञा होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्टली नाउन यानी संज्ञा। अ नाउन इज़ अ वर्ड। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स कह सकते हैं, हम इसे नेमिंग वर्ड ही बोलते हैं। यानी नाम यानी जो वर्ड्स होते हैं उनके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा में 5 प्रकार के हमारी जो है संज्ञा यानी नाउन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए पहले हम बताते हैं आपको, फिर डिटेल में पढ़ते हैं। और अभी भी पहले हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, a proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing। ये किसी जो प्रॉपर नाउन होता है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी स्थान या किसी चीज़ का नाम होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि पर्टिकुलर नाम राम एक पर्टिकुलर नाम है, पटना एक जगह का नाम है, टॉम एक व्यक्ति का नाम, लक्की भी एक व्यक्ति का नाम, इंडिया एक देश का नाम, गंगा एक रिवर का नाम, मार्च एक महीने का नाम, एंड संडे एक्सेट्रा। दीज आर प्रॉपर नाउन्स। आई होप अंडरस्टैंड। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नेम वर्ड in common to every person or thing of the same class or kind as a, for example, common boy, girl, man, woman, cow, dog, cat, pet, book, ball, table, school, village, capital, river, day, etc. These are all common noun. आई होप आपको समझ आया होगी कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो कि कॉमन होते हैं सब में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जो है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल एज। फॉर एग्जाम्पल क्लास, टीम, flock, crowd, army, family, bunch, mob and committee etc. These are collective noun। जो समूहवाचक संज्ञा होती है वो collective nouns कहलाती है, जो बहुत सारी एक साथ नंबर में होते हैं। ठीक है, वो collective nouns कहलाते हैं हमारे। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है। 4 है हमारा material noun। A material noun is the name of a material substance which is measured or weighed but not counted। ठीक है, ये मटेरियल होता है, वेटेड होता है लेकिन इसे काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नॉट काउंटेड। फॉर एग्जांपल वाटर, ये काउंट नहीं किया जा सकता है, वेट काउंट नहीं किया जा सकता है। वुड, ब्रेड, इंक, टी, कॉफ़ी, पैडी, मीट, पल्स, वूल, ठीक, पेपर, सैंड एक्सेट्रा। दीज आर नॉट काउंटेबल, सो दे आर वेटेड। So these are material nouns, material nouns। And last one is हमारा है abstract noun, भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is the name of something that we can only think of or feel but cannot see or touch as। abstract noun को हम केवल थिंक हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं उसको। ओके, नाउ देखिए एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल के ट्रूथ है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते।
डेथ, चाइल्डहुड, बॉयहुड, हीट, लव, ठीक है, फुलिशनेस, काइंडनेस, ग्रेटनेस, ब्यूटी, वीकनेस, लीप एंड यूथ, जो हमारे होते हैं यूथ्स एक्सेट्रा। ये क्या हमारे सब ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको फील किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे। काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होते हैं हमारे नाउन्स। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं यानी इंग्लिश को हम सीखते हैं तो इंग्लिश में सीखने के लिए नाउन्स भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इसके 3 कुछ बेसिक हैं, ज़रा उनको आप देख लीजिए कि वो होते तो हैं। जैसे कि नोट 1। अब नोट 1 में हमारा क्या है, वुड मटेरियल नाउन है। वुड यानी लकड़ी मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जो चीज़ें बनती हैं, जो निर्मित होती हैं, जैसे चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, ये सब चीज़ें जो है हमारी वुड से बनाई जाती हैं, लेकिन ये हमारी कॉमन नाउन है। ठीक है, वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे निर्मित जो वस्तुएं हैं वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, ब्रेड भी एक मटेरियल नाउन है। ब्रेड, जो हम ब्रेड खाते हैं, ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इससे जो निर्मित चीज़ें हैं वो हमारी कॉमन नाउन में आएंगी, ध्यान रखना। नंबर 3, पेपर मटेरियल नाउन है। जो हमारा कागज़ होता है, पेपर होता है, वो मटेरियल नाउन होता है, लेकिन जो बुक बनाई जाती है उससे वो कॉमन नाउन में आती है। बुक बनाई जाती है, जो बनाई जाती है वो कॉमन नाउन में आती है। तो आज के लिए हमने सारे नाउन्स पढ़ लिए और एक एक करके आपको समझा दिए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, हम आपको ऐसा ही कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे शानदार। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।